Hi everyone, you are most welcome to this session. On the last session, I taught you about the lesson, the fun they had. In first part, I taught you that Margie wrote on her diary on the date 17th May 2157. She wrote that Tommy found a real book. Now, she was told by her grandfather that when her grandfather was a little boy, then his grandfather's grandfather told him that the stories were printed on papers long ago. Now the book which was found by Tommy and Margie had turned yellow and its pages were crinkled. And now Tommy and Margie hated the books. Now thereon, अब इसके आगे, G said Tommy, G, this is a surprising word. Tommy कहता है, G, what a waste, कैसी बर्बादी है. When you are through with the book, जब आप पुस्तक पढ़ लेते हैं तो you just throw it away. I guess, मेरा अनुमान है कि आप पुस्तक को जब पढ़ लेते हैं तो इसे फेंक देते हैं. Our television screen must have had a million books on it. हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर तो लाखों पुस्तकें हैं. And it is good for plenty more. और ये टेलीविज़न स्क्रीन ये कई और अधिक पुस्तकों के लिए भी अच्छी है. It is better for more books. And there are already lakhs of books on my television screen. I wouldn't throw it away. मैं तो इसे फेंक भी नहीं सकूंगा. Now, same with mine, said Margie. Margie कहती है कि ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही है. She was 11 and hadn't seen as many books as Tommy had. She was 11 years old. Margie was 11 years old and she had not seen और उसने इतनी सारी पुस्तकें नहीं देखी थी टेली बुक्स जितने की टॉमी देख चुका था. बिकॉज टॉमी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड. इट्स मीन टॉमी वॉज एल्डर टू मार्जी. शी सेड, वो कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इस पुस्तक को कहाँ पाया. इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग. उसने बिना उसकी ओर देखे हुए कहा. किसने कहा? टॉमी. हियर टॉमी अटर्ड, टॉमी कहता है कि इन माई हाउस, इन द एटिक, अपने मकान में, दुछत्ती पर. इट्स मीन ऑन द एटिक. एटिक मीन्स दुछत्ती, अटारी. व्हाट इज अबाउट, ये कौन पूछता है? ये पुनः मार्जी पूछती है. मार्गी कहती है, व्हाट इज अबाउट, ये किसके विषय में है. देन टॉमी रिप्लाइज, स्कूल. इट्स मीन द बुक वॉज अबाउट स्कूल. मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल. मार्जी घृणा से भर गई और कहती है, स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल. स्कूल के विषय में लिखने को क्या है. स्कूल के विषय में लिखने को है ही क्या. आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से घृणा है. मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल. मार्जी सदैव स्कूल से, विद्यालय से घृणा करती थी. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर. किंतु अब तो वो पहले से भी अधिक घृणा करने लगी थी. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी. जो मैकेनिकल टीचर था वो एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट ज्योग्राफी में उसे दे रहा था. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बद से बदतर करती जा रही थी. अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, जब तक कि उसकी माँ ने अपना सिर नहीं हिलाया. सॉरोफुली, बड़े अफसोस के साथ. एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. काउंटी इंस्पेक्टर, यू कैन से दैट एन इलेक्ट्रिक ऑपरेटर हु ऑपरेट्स कंप्यूटर और एनी अदर थिंग्स. तो काउंटी इंस्पेक्टर को अर्थात एक ऑपरेटर को बुला लिया अपने क्षेत्र से ही. नाउ ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन. ये जो काउंटी इंस्पेक्टर अर्थात कंप्यूटर ऑपरेटर था वो कैसा था? लिटिल मैन, छोटे कद का व्यक्ति था. विद अ रेड फेस, लाल चेहरे वाला. एंड होल बॉक्स, उसके साथ एक
बड़ा सा बक्सा था, जो भी था क्या था, बॉक्स था, जो कि यंत्रों से भरा हुआ था विद डायल्स, जिसमें कि डायल थे, डायल्स एंड वायर्स, और तारों से वो बॉक्स भरा हुआ था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वो मार्गी की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब वो कंप्यूटर जो टीचर था, एक मैकेनिकल टीचर जो था, उसके सभी पुर्जों को खोल देता है। मार्जी हैड होप्ड, मार्गी तो ये उम्मीद करती थी, उसे आशा थी कि ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वो नहीं जानता होगा कि उसको पुनः एक साथ असेंबल्ड, पुनः जोड़ा कैसे जाए। तो बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, किंतु वो तो इसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, वो तो बहुत अच्छी तरह से उसको असेंबल्ड, एक साथ जोड़ना जानता था। एंड आफ्टर एन आवर सो देयर इट वॉज अगेन, और 1 घंटे अथवा कुछ समय में इट वॉज अगेन, ये पुनः रेडी हो जाता है। वही लार्ज ब्लैक एंड अगली, वही विशालकाय काले और क्रूप रंग का, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच, जिस पर कि एक बड़ी स्क्रीन होती है, विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पर कि सभी लेसन्स दर्शाए जाते थे। इस तरह से वो रोबोटिक टीचर पुनः रेडी कर देता है। कौन रेडी कर देता है? काउंटी इंस्पेक्टर अर्थात कंप्यूटर ऑपरेटर। एंड द क्वेश्चन वर्स आस्क्ड, जिस स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछे जाते थे और लेसन्स दर्शाए जाते थे, इस तरह से वो रोबोटिक टीचर पुनः रेडी कर देता है। नाउ द पार्ट मार्जी दैट वॉज नॉट सो बैड, ये इतना तो खराब नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, जिस पार्ट को मार्गी हेटेड घृणा करती थी, मोस्ट अधिक से अधिक, वाज अ स्लॉट, एक दरार थी। जिस तरह से सीपीयू में कोई भी सीडी रखने के लिए एक दराज होती है, स्लॉट होता है, उसी को स्लॉट कहते हैं। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, मार्जी जिस पार्ट को ज़्यादा हेट करती थी रोबोटिक टीचर के, वो था एक हिस्सा, एक स्लॉट था, जिस पर कि वेयर शी हैड पुट होमवर्क, जिस पर कि वो अपने होमवर्क रखती थी, एंड टेस्ट पेपर्स रखती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोट, वो सदैव से ही उसे किस में लिखना पड़ता था? एक पंच कोट में लिखना पड़ता था उन टेस्ट पेपर्स को, है ना। पंच कोट एक सांकेतिक भाषा है। दे मेड हर लर्न, अर्थात रोबोटिक टीचर ने उसे सिखा दिया था जिस सांकेतिक भाषा को। व्हेन शी वाज 6 years old, जब वो मात्र 6 वर्ष की थी, 6 years old थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो मैकेनिकल टीचर था अर्थात रोबोटिक टीचर, कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, उसके मार्क्स को जरा सी समय में अर्थात शीघ्रतम, अतिशीघ्र उसके मार्क्स को काउंट कर लेता था। That is enough for today. This was the second part of the lesson, the fun they had. I will again meet in the next session with part 3rd of the lesson, the fun they had. Thanks you a lot.